दोस्तों मेरा नाम है अनुज, मैं हूं एक ए सर्टिफाइड कोच और आज आपके लिए कवर कर रहा हूं एक ट्यूटोरियल वीडियो। गाइस हम लोग जो आज एक्सरसाइज सीखेंगे कोई नई एक्सरसाइज नहीं है। लेटरल रेजेस हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कई सालों से लगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे कुछ ऐसी गलतियां जो अक्सर आप करते हैं और जिसको आप अगर अवॉइड करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके रिजल्ट बेटर हो सकते हैं और आपकी इंजरी के चांसेस कम हो सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। गाइस सबसे पहले एक बहुत बेसिक एनाटॉमी आपके डेल्टॉइड की जो कि आपको जानना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना तो आपको जानना ज़रूरी है, ना ही आपके बहुत ज़्यादा काम आता है, लेकिन इतना ज़रूरी है। आप अगर अक्सर हमेशा बोलते हैं कि जो ये 3D लुक आता है डेल्टॉइड का, ये कैसे आता है? ये आता है आप अगर अपने तीनों जो आपके हेड हैं डेल्ट के, यानी कि आपका एंटीरियर, आपका पोस्टीरियर पीछे वाला और जो आपका लेटरल डेल्ट है, आप अगर तीनों को अच्छे से ट्रेन करेंगे तब आपका एक 3D डेल्ट बनाता है। अब ये जो एक्सरसाइज होती है लेटरल रेजेस, ये आपका जो आपका लेटरल हेड है, यानी कि जो ये ऊपर की तरफ ऐसे बाहर आ रहा है, जो ये वाला हेड है, थोड़ा पास से अगर आप दिखा सकते हैं। सो एक तरीके से ये तो हो गया आपका फ्रंट वाला यानी कि एंटीरियर, ये है हमारा लेटरल और पीछे की तरफ होता है पोस्टीरियर। सो इसके लिए हम लोग इसको एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए बिकॉज जितना भी प्रेसिंग होता है, चाहे वो बेंच प्रेस है, शोल्डर प्रेस है, उसमें आपका जो ये वाला हेड है ये रिक्रूट तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका रिक्रूटमेंट नहीं होता है। इसको आइसोलेट अगर आप करेंगे लेटरल रेजेस से, इसकी अच्छी खासी हाइपरट्रॉफी देखने के लिए मिलती है। और जैसे मैंने बताया, अगर आपको 3D लुक चाहिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इस लेटरल हेड के ऊपर भी इक्वली काम करें। अब इस बात करते हैं इस एक्सरसाइज की जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल रेजेस। ये डंबल से भी होता है, मशीन से भी होता है, यानी कि इस तरीके का जो स्टेशन आपके पास जिम में होगा केबल वाला, इसके ऊपर भी इसको परफॉर्म करा जाता है। दोनों इक्वली अच्छे हैं, लेकिन स्टडीज ये बताते हैं कि डंबल से थोड़ा सा आपको ज़्यादा इफेक्टिवनेस मिल सकती है लेटरल रेजेस की एज कंपेयर टू द मशीन और द पुली। पहले का हम लोग देखेंगे इसको डंबल से, और पहले आपको बताता हूँ वो टेक्निक जो आपने अक्सर या तो खुद परफॉर्म करी होगी या फिर आपने लोगों को परफॉर्म करते हुए देखा होगा। वो होती है ये। एक और होती है, वो होती है बहुत हैवी, अगर आपके पास डंबल है तो ये। अब आप सोच रहे हैं कि क्या ये गलत है, क्योंकि ऐसी टेक्निक्स आपने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को करते हुए देखा है जो बहुत हैवी होते हैं देखने में, जिनके गोल गोल डोले होते हैं, गोल गोल डेल्टॉइड होते हैं। तो अगर वो एक्सरसाइज गलत कर रहे हैं देन हाउ कम उनको रिजल्ट आ रहे हैं? दोस्त, गलत एक्सरसाइज से ऐसा नहीं होता है कि रिजल्ट नहीं आएंगे। द पॉइंट हियर इज कि आपको रिजल्ट ये डांस करने के बाद भी आ जाएंगे, क्योंकि आपका लेटरल डेल्ट रिक्रूट हो रहा है, लेकिन वो सबसे सेफ तरीका नहीं है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का। आपके इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा जो इशू होता है वो होता है, एक होते हैं ऑप्टिमल रिजल्ट, एक होते हैं सब ऑप्टिमल रिजल्ट। सो अगर एक इंसान ऐसे डांस कर करके और ऐसे उल्टे सीधे फॉर्म से लगा रहा है, उसको जो रिजल्ट शायद थोड़ा देर से आएंगे, आप अगर कम वेट से एक इफेक्टिव फॉर्म से उसी एक्सरसाइज को करेंगे, आपको वो रिजल्ट उससे पहले आ जाएंगे और इन द लॉन्ग रन काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है उस इंसान का जो इस एक्सरसाइज को गलत तरीके से करता है और जो सही तरीके से करता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपका दोस्त और आपको लगे कि रिजल्ट सेम है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। लॉन्ग रन में इंजरी के चांसेस इनकरेक्ट फॉर्म से ज्यादा हैं, और ऑप्टिमल रिजल्ट की बात करें तो आप अगर करेक्ट फॉर्म से करते हैं तो आपके ऑप्टिमल रिजल्ट के चांसेस ज्यादा हैं। अब इस बात करते हैं कि इसका इंजरी प्रूफ जो एक फॉर्म है वो क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज जो इस फॉर्म में मिस्टेक है वो क्या है कि मैं बहुत ज्यादा ऊपर अपने हाथों को लेकर जा रहा हूं, जिसका कोई यूज नहीं है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं हमारे लेटरल डेल्ट। लेटरल डेल्ट के लिए आप डंबल सिर्फ मैक्सिमम इतना ऊपर तक लेकर आएंगे। इससे ऊपर जब आप लेकर जा रहे हैं तो अपने लेटरल डेल्ट को कम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ट्रैप्स को
और जबरदस्ती का ये आपका स्कैपुला जो है वो ज्यादा यूज हो रहा है। सो सिर्फ यहां से स्टार्ट करना है और अप्रोक्सीमेटली जब आपके हाथ पैरेलल टू द फ्लोर हो गए यहां तक इसको लेकर आना है। ये तो बात रही कि कितने ऊपर तक आपके हाथ जाएंगे। दूसरा यहां पर एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं लोग वो करते हैं एंगल। एंगल में आपको थोड़ा साइड से दिखाता हूं। पहले इनकरेक्ट एंगल। अक्सर क्या होता है जब वेट बहुत ज्यादा हैवी होता है, अब सिंस वो लोगों से ऐसे तो उठ नहीं पाता तो वो एकदम इसको सामने की तरफ लेके जाते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि वेट हैवी है तो मैं अब इसे सामने की तरफ लेके जाऊंगा, उससे वेट उठ जाएगा और मेरे लेटरल डेल्ट को ज्यादा अच्छे से हिट करेगा। लेकिन आप ये चीज भूल रहे हैं कि आप जितना इसे फ्रंट की तरफ लेकर जा रहे हैं उतने ही अपने एंटीरियर डेल्ट यानी कि जो आपके डेल्ट का फ्रंट वाला हिस्सा है इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं और लेटरल डेल्ट को कम। सो यू डिफीटिंग द पर्पस हियर। आपको क्या करना है, एकदम ऐसा भी नहीं कि चेस्ट आउट करके आप एकदम स्ट्रेट इसको ऊपर लेकर जाएंगे, क्योंकि आप अगर स्ट्रेट ऊपर लेकर जाओगे आपके रोटेटर कफ में आज नहीं तो कल प्रॉब्लम जरूर आएगी। आपने क्या करना है, एक चीज होती है स्कैपुलर प्लेन। कहीं अगर आपको मीनिंग इसका नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल टर्म्स में समझना। लगभग 15 से 30 डिग्री आगे की तरफ, अगर ये एकदम स्ट्रेट है थोड़ा सा आगे, बहुत आगे नहीं, इतना, सिर्फ इतनी ही रेंज में आपके हाथ कहीं होने चाहिए और आप ये इसको नीचे की तरफ लेकर आए। फिर ऐसे ऊपर और फिर ऐसे नीचे, फिर ऐसे ऊपर और फिर ऐसे नीचे। चेस्ट आउट। हल्का सा अगर आपको बेंड करना है आगे की तरफ आप बेंड हो सकते हैं और उसके बाद इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा आप इसमें सीना तान कर खड़े हो, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ऐसे सीना तान कर खड़े होते हैं आप जबरदस्ती अपनी लोअर बैक को रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। सो इससे अच्छा क्या है टेक्निक, अपने एब्डोमेन को ब्रेस करें इस तरीके से, हल्का सा आगे बेंड, हल्का सा नी बेंड, बहुत हल्का सा, स्क्वाटिंग नहीं करनी है, हल्का सा नी बेंड, हल्का सा बॉडी आगे इंक्लाइन की तरफ बेंड और ये इस तरीके से आराम आराम से डंबल ऊपर और डंबल नीचे। ये इसका एग्जैक्ट पोस्चर है इस एक्सरसाइज को करने का। अब इसमें गाइस कुछ वेरिएशन हो सकते हैं स्पेशली इस ग्रिप को लेकर। इसमें होता है इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। आपने अक्सर देखा होगा और उसमें कुछ हद तक ट्रू भी है कि ये चीजें थोड़ी सी इंटरमीडिएट और एडवांस लोगों के लिए है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लेके जाते हैं पीछे। ये आप जब ये इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं इससे क्या प्रॉब्लम है, इफेक्ट हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एज मिल जाए अपने डेल्टॉइड को ज्यादा रिक्रूट करने का, लेकिन इट विल कम विद अ कॉस्ट। हो सकता है कि आपको आज नहीं तो कल शोल्डर इंपीचमेंट की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ऐसे काफी सारी स्टडीज है जहां पर ये पाया गया कि जो एक इंटरनल रोटेशन करते हैं उनको, और आप खुद से देखना, आप जब इस तरीके से इसे करेंगे और आप जब इस तरीके से इसे करेंगे आपको आपके शोल्डर में कहां पर पेन महसूस होता है जब ये इंटरनल रोटेट। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया ग्रिप को बताता हूं, ये तो हो गया न्यूट्रल ग्रिप। जब आप इसे इस तरीके से करते हैं, ये आपने इंटरनल रोटेशन करा हुआ है, मेरे आर्म्स आ रहे हैं, हाँ जी, इस तरीके से आपने इंटरनल रोटेट करा हुआ है और ये आपने एक्सटर्नली रोटेट करा हुआ है, ये होती है न्यूट्रल। जो सबसे सेफ है वो है न्यूट्रल। आप थोड़ा सा एज चाहते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं, इंटरनल रोटेट, लेकिन अब आपके इंजरी के चांसेस बढ़ गए, आपके रोटेटर कफ में इंजरी हो सकती है। तो अब ये आपकी कॉल होनी चाहिए। आपको लगता है कि आपके शोल्डर एकदम हेल्दी है, आपने भाई कोई बहुत ज्यादा कोई बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन खेलना है, आप स्लाइड एज भी अगर है तो उसको लेना चाहते हैं, तो आप इंटरनली रोटेट, आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि रिस्क के साथ आप चाहते हैं कि आपको वो रिवॉर्ड मिल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एंड इन द सेम वे एक्सटर्नली जब आप उसे रोटेट करते हैं, कुछ लोगों को ये भी अच्छा लगता है मूवमेंट, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इट ऑल कम्स टू एन इंडिविजुअल चॉइस। आप अगर एडवांस हैं, आप अगर कोई अच्छे लेवल का कुछ कंपटीशन आपने खेलना है, आपने बिल्कुल हर चीज अच्छे से करनी है, आप तीनों वेरिएशन को ट्राई करें अलग अलग बार। आप अगर मेरी तरह सिर्फ एक फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, आप एक नॉर्मल फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, एक नॉर्मल नेचुरल ग्रिप फिजिक आपको चाहिए, आपके लिए न्यूट्रल ग्रिप भी काफी है। दोबारा से बहुत सिंपल से इसका फॉर्म है, समराइज फॉर्म में बताता हूं। आपने क्या करना है, डंबल मैंने फिलहाल नीचे रख दिए, विदाउट डंबल समझा रहा हूं। हल्का सा इस तरीके से बेंड होने, हल्के से नीज बेंड होंगे और अपने हाथ ये तो रहे एकदम स्ट्रेट, ऐसे नहीं आएंगे, लगभग 15 डिग्री आगे थोड़ा सा ऐसे आएंगे। यहां पर गाइस एक चीज और है जो आई कैन रिकमेंड
कि आप अपने हाथ थोड़े से इस तरीके से ड्रूप कर सकते हैं, ताकि कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो आपने डंबल हो हैंड करा हुआ है उसमें बहुत ज्यादा जान अपने फोर आर्म की ना लगाकर, बहुत ज्यादा अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप रिक्रूट ना करके आप कोशिश ये करें कि आपका जो सारा का सारा रिक्रूटमेंट है वो है डेल्टॉइड से हो रहा है। अब इसमें क्या काम आएगा? माइंड मसल कनेक्शन, क्योंकि आप एक तरीके से सिर्फ अगर उसे टाइट ऐसे पकड़ रहे हैं और उसको आप ऐसे ऊपर लेकर आ रहे हैं, आप जबरदस्ती अपने फोर आर्म्स को पंप कर रहे हैं, लेकिन आपने उसे थोड़ा हल्का छोड़ा हुआ है और आपने क्या करा हुआ है, आप उसे थोड़ा आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं और अपने डेल्टॉइड रिक्रूट कर रहे हैं। वो आपको एज ए बिगनर शायद इनिशियली समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे आपको थोड़ी बहुत हाइपरट्रॉफी आती रहेगी वो कनेक्शन बिल्ड होता है, आपको समझ आ रहा है कि हाँ अब मैं अपने वाकई में लेटरल डेल्ट को रिक्रूट कर रहा हूँ। सो फिर से बता दूं, हल्का सा आगे बेंड, एब्डोमेन कोर टाइट, हल्का सा नीज बेंड, और इस तरीके से हम लोग डंबल को ऊपर लेकर आते हैं। चाहे तो आप हल्का सा हाथों को ऐसे कर सकते हैं, और अगर बहुत लाइट वेट है तो अगर आप स्ट्रेट भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके अलावा आपने बहुत आगे ऐसे लेके नहीं जाना है, आपने एकदम स्ट्रेट इसको लेके नहीं जाना है। अब इस बात कर लेते हैं कि क्या पुली के ऊपर आप अगर इसे करते हो तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि इसको मिक्स एंड मैच करें, कभी कभार डंबल से करें, कभी कभार करें पुली से। पुली से भी क्या होता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि कुछ फैंसी मूव जो होते हैं उनका एडवांटेज होता है, जैसे कि आप अगर इसे पीछे की तरफ से लेकर जाएंगे, आपने देखा होगा कुछ लोग इसको इस तरीके से एक्सरसाइज को करते हैं परफॉर्म। कुछ लोग क्या करते हैं, पुली आगे खुद पीछे, कुछ लोग क्या करते हैं दोनों लेग्स के बीच में। अब कंफ्यूजन ये आता है कि कौन सी इफेक्टिव है। मेरे भाई लेग्स की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो इट इज इररिलेवेंट कि आपने लेग्स के बीच से निकाली, ऊपर से निकाली, अंदर से निकाली, कहां से निकाली। रेलेवेंट ये है कि आप अच्छे इंक्लिनेशन के साथ जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे, जिससे आपको लगे कन्वीनियंट इन द सेंस ऐसा नहीं कि आसान लगे, उसका मतलब ये कि जिसमें आपको लगे कि आप ज्यादा अच्छे से लेटरल डेल्ट को रिक्रूट कर पा रहे हैं, वो आप लें। आप अगर इस तरीके से खड़े होते हैं ना, यहाँ पे ये बीच में आएगा, आप हल्का से बेंड हैं और आप इस तरीके से, लेकिन यहां भी वो याद रखना है कि आपने नो एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, न्यूट्रल ग्रिप, और हाथ सिर्फ यहां तक, बहुत ऊपर तक नहीं, सिर्फ यहां तक जहां पैरेलल टू द फ्लोर है, और इसको फिर आराम से वापस नीचे लेकर आ रहे हैं। एक टिप और है, कुछ लोगों को लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ इसमें नहीं है बिकॉज बहुत ज्यादा वेट इसमें नहीं लग पाता है। अपने जो नेगेटिव्स हैं, यानी कि जब आप इस तरीके से नीचे लेकर आते हैं वेट को, इसको आराम से लेकर आए, इट विल हेल्प यू अ लॉट, जिसमें कि आपकी स्ट्रेंथ ग्रो हो सकती है। दोबारा बता दूं, चाहे आप बीच से निकाल लें, चाहे आप फ्रंट से निकाल लें, लेकिन मूवमेंट यही रहेगा, क्योंकि लेटरल डेल्ट आपका लेग से रिक्रूट नहीं हो रहा है, आपके इधर हाथों से जो आपका पुली का कनेक्शन है उससे रिक्रूट हो रहा है। इसके अलावा गाइस एक लास्ट टिप और है, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को भी आप अगर देखेंगे ना, वो बहुत लाइट वेट से आपको ज्यादा नंबर ऑफ रेपिटेशन से लेटरल डेल्टॉइड की एक्सरसाइज करते हुए मिलेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके स्ट्रेंथ नंबर्स का दिखावा करने के लिए नहीं है। ये लेग प्रेस नहीं है, स्क्वाटिंग नहीं है, डेडलिफ्ट नहीं है, बेंच प्रेस नहीं है। मैक्स टू मैक्स आपकी अगर बहुत अच्छी हाइपरट्रॉफी भी है, आप इसे करेक्ट फॉर्म से करेंगे तो 15 किलो का डंबल जो होता है आप वहीं तक पहुंच पाएंगे। कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान है 17.5-20, 30-30 किलो के डंबल से लेटरल रेजेस आप लगा तो लोगे, किसी दिन शोल्डर बाहर निकल के पड़ा होगा और आप सिर्फ दुख मनाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस एक्सरसाइज में वेट कम लिफ्ट करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके लेटरल डेल्ट के आइसोलेशन के लिए, स्ट्रेंथ का एक्सरसाइज ही नहीं है। सो गाइस आई एम श्योर कि मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए इस एक्सरसाइज के। अगर कुछ रह गया हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताना, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। इसके अलावा गाइस इस तरीके के ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आप वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों से शेयर जरूर करें। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर स्टोरी लाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। प्लीज शेयर आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स एज वेल। काफी एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके लिए, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग टेक्निक कर रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस कर रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप अच्छे से सपोर्ट दिखा रहे हैं। इसके अलावा गाइस माय प्रोटीन का जो ब्लैक फ्राइडे सेल है वो जल्दी आने वाला है, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट आपका भाई लेके आने वाला है। डिटेल शेयर करूंगा बहुत जल्दी। इंस्टाग्राम पर अगर कनेक्टेड नहीं हो तो कनेक्ट जरूर करना, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले डिटेल वहीं पर आएंगे। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स।